देवरिया में रुद्राभिषेक करने पहुंचे मृदुलानंद शास्त्री से भारत A to Z के संवाददाता रविंद्र सिंह ने सावन पर सवाल पूछते हुए सावन पर्व सावन महीने में शिव भोलेनाथ का गुणगान होता है और रुद्राभिषेक होता है। इस सवाल पर मृदुलानंद शास्त्री ने सटीक उत्तर देते हुए महादेव के भोलेनाथ अवतार का बड़ा सरलता से उत्तर दिया। अंत में भोलेनाथ के गीतों से मंत्रमुग्ध करते हुए बताया है कि महादेव ही सभी ईश्वर में एक है। पूछना चाहता हूँ सावन के दूर दराज से नदियों से जल भर के नंगे पाँव लुट करके आके और मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक कराते हैं। शास्त्री जी बताएंगे इसका क्या महत्व है? देखिए, कहने का मतलब है कांवड़ यात्रा भोले बाबा के लिए एक अति पुनीत और भगवत प्राप्ति का, भोले बाबा की कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नहीं कहा जाएगा। ये हम लोग जो है कलयुग में इसको कठिनतम साधन कहा जाएगा, लेकिन फिर भी इस कठिनतम साधन को जो अपना करके कांवड़ यात्रा करते हैं, कांवड़ जो है लेकर के लोग जो जाते हैं, वो समझ लीजिए कि भगवान भोले बाबा के अति प्रिय होते हैं और इतने प्रिय होते हैं कि उनकी सेवा करने का अगर हम लोगों को समय मिले या सौभाग्य मिले तो उनकी सेवा साक्षात भोले बाबा की सेवा के समान होता है। कांवड़ यात्रा एक मन में दृढ़ संकल्प के साथ जल भर करके भोले बाबा तक पहुंचाना होता है। हालांकि भोले बाबा को कोई कमी नहीं है, लेकिन ये परिश्रम, ये त्याग, ये तपस्या हम अपने इष्ट के लिए करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ देखिए ये कर रहा है, क्योंकि भोले बाबा को हम लोग क्या दे सकते हैं? जिनके जटा में शंकर जी के जटा में गंगा जी का वास है और उन्हीं शंकर बाबा के सर पे जाकर के गंगा जी चढ़ाते हैं तो फिर भी वो खुश हो जाते हैं। इसका यही मतलब है कि कांवड़ में जल भर के जो लेके जाते हैं, ये भगवान भोले बाबा के प्रति हमारी आस्था, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास का प्रतीक है। हमारे वो इष्ट हैं, ये प्रमाणित करता है और हम उनके प्रति प्रेम से झुके रहते हैं। उनकी सेवा करने में हमारा मन लगता है, हमारा दिल लगता है, तन मन धन सब कुछ भोले बाबा को समर्पित है। इसी भावना से लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं। शास्त्री जी, आप भगवत कथा भी कहते हैं, तो भगवत कथा का क्या महत्व है और ये कौन से समय में और किन किन लोगों को सुनना चाहिए, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दीजिए। भागवत कथा अथवा राम कथा अथवा शिव पुराण कथा अथवा हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ की, भगवान से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, उनकी कथा हम लोगों को औषधि के समान काम करते हैं। अब एक औषधि होता है कि किसी को बुखार हो गया तो दवा दिया जाए, लेकिन ये भाव औषधि के रूप में है और भाव औषधि से जो है सबका निर्वहन होना है, सबका कल्याण होना है और ये चाहत सबकी है। इस कलिकाल में हम सभी फंसे हुए हैं, माया में फंसे हैं, मोह में फंसे हुए हैं। तो मोह से, माया से, अहंता से, ममता से निवृत्ति दिलाने का जो काम करता है ये भागवत कथा करता है, राम कथा करता है। तो इस राम कथा को, भागवत कथा को सुनने का अधिकार सबको है, श्रवण करने का अधिकार सबको है। बूढ़े को भी, बच्चे को भी, बुजुर्गों को भी, युवा को भी, सबको सुनने का अधिकार है। लेकिन हाँ, सुनने का अधिकार में थोड़ा सा एक कैटेगरी बनाई गई है कि जो भावुक हों और रसीले जन हों, इच्छुक जन हों, ऐसे लोगों को सुनाना चाहिए। हालांकि सब लोग सुन सकते हैं। आप बताएंगे जो रुद्राभिषेक होता है वो कौन कौन से दिन कराने में बहुत अच्छा शुभ माना जाता है और इससे क्या लाभ और किन लोगों को कराना चाहिए? देखो, रुद्राभिषेक हर दिन हो सकता है। सोमवार भोले बाबा के जो है दिन का प्रतीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही किया जाए। श्रावण में किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रावण के अतिरिक्त विशेष सोमवार हो ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर सोमवार नहीं मिल रहा है तो शिववास होना चाहिए। सोमवार दिन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं कि सोमवार ही है, और इसको कराने से धन दौलत की भी प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसकी अलग अलग चीज़ है कि किससे कराएं तो क्या मिलता है। जैसे आप गंगा जल में देसी घी मिश्रित करके अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे प्रभुत्व मिलता है, आप बलिष्ठ होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। ऐसे मधु अगर मिला करके आप करते हैं तो समाज में आप माधुर्यता को प्राप्त करते हैं, सबसे प्रिय बन जाते हैं।
ऐसे ही दुग्ध से कराने से, दुग्ध चूंकि क्षीर सागर में भोले बाबा के अति प्रिय स्वामी विष्णु जी का निवास है, और समुद्र मंथन से ही हमारी लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। तो क्षीर सागर में जो है दूध का सागर है, उस दुग्ध से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी का प्राप्ति होता है। गन्ने के रस से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी अलग अलग चीज है कि फला चीज से कराए तो इसकी, अमुक चीज से कराए तो इसकी, बहुत सारा है, और उससे अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। आश्री जी आप आश्री जी आप आप शिक्षा में और भगवत कथा में और पूजा पाठ में कैसे आप जुड़े हुए हैं, और इसकी क्या बात है? देखिए, पूजा पाठ का महत्व बहुत है। पूजा पाठ हमारे आध्यात्म में हमारे अंतर आत्मा के दाग को छुड़ाने का काम करता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, गंदा हो जाता है, निर्मा साबुन लगा देते हैं, या कोई भी और सर्फ इत्यादि का यूज करते हैं उसकी गंदगी को साफ करने के लिए। ऐसे ही हमारे जो अंतःकरण में, आत्मा में जो दाग लग जाता है, उसकी निवृत्ति के लिए, उसको साफ करने के लिए आध्यात्मिक रूपी भगवत कथा या कोई सत्संग या कोई भी पूजा पाठ, जप अनुष्ठान, महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक आदि का सहारा लेकर के हम उसको धवल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। इसका यही हमारे जीवन में महत्व है। हमें शास्त्री जी सावन माह में भोलेनाथ के समय क्यों ही चुना गया, क्या इनका विशेष पर्व होता है? भोलेनाथ के लिए सावन माह में मैं, जैसे मैंने बताया कि भागवत में एक प्रसंग आता है समुद्र मंथन का, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न है श्रीमणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, धेनु धनुष शशि कल्पतरु धनवंतरी विश्वास। तो सब निकला, उसमें से जो अच्छे अच्छे थे देवी देवता लोग लिए, देवता लोग आकर्षित हो गए, आपस में बांट लिए। लेकिन जब उसमें से जहर निकला, विष निकला, तो वो कोई लेना नहीं चाहता था। सारे देवी देवता मिलकर के भोले बाबा के पास गए और कहे कि महाराज अब ये निकला, ये कौन लेगा? भोले बाबा मुस्कुराए और बोले तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन जिसको कोई नहीं ले सकता, जिसका रक्षण कोई नहीं कर सकता, उसका पान मैं करूंगा, उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था मैं करूंगा। तो भोले बाबा उस विष को पी गए। अब पीने के बाद वो शरीर में, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ था, विष था, इसलिए ताप बढ़ा। उस ताप को कम करने के लिए समस्त देवतागण, कोई जल चढ़ाने लगा, कोई फल चढ़ाने लगा, कोई कुछ भी, जो भी जिनके हाथ में आवे सब भोले बाबा को चढ़ाने लगे। और वो महीना श्रावण ही था और त्रयोदशी का तिथि था, इसलिए श्रावण महीने में भोले बाबा को रुद्राभिषेक भक्तजन ज्यादा करते हैं। कोई आप कथा वाचा है महादेव भोलेनाथ के लिए कोई भजन थोड़ा सा जरूर सुनाएंगे एकदम। भोले बाबा के लिए भजन आपको सुना देते, वैसे याद नहीं रहता है, हम अपनी डायरी हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम भी करने के अवसर मिलते हैं, उनको भी करना चाहिए। तो सावन में भावन भइल बात दिलवा, शिव शिव बम बम बोली, कि बाबा मेरे अवधर दानी, खाए भांग की गोली, कि शिव जी है जिसकी आस उसकी बुझे सारी प्यास, विजय सुहाना सावन माह, अनोखा शंकर का अनोखा शंकर का। आत्मशुद्धि कर अभिषेक, कष्ट मिटाओ अपने अनेक, विद्या चाहत दिल से रिझाओ
दुख बचे ना पास में, बाबा बना ले जब दीदार, ये सुहाना शंकर का, ये सुहाना शंकर का। तू मेरे भोले बाबा को कंकर न मान, उस फतिया दिखे है पूजा, तीनों ताप मिटाते बाबा, भोले मृदुल सरस भगवान। कपटी प्रभु को आए नाराज, रूप सुहाना शंकर का, रूप सुहाना शंकर का। बोले शंकर भगवान की जय। यहाँ पे मृदुला जी शास्त्री जी से सावन के महीने में और भारत कथा के बारे में चर्चा हुई। अब यहाँ समाप्ति किया था। आप लोग देखते रहे भारत न्यूज़ चैनल रविंद्र के